नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत क्लास 9th की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 4 कल्पतरु। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से। आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से यह समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन आंसरों को शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से नहीं किया है तो आप पहले इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से करें। जब आप इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लोगे तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाएंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। हमको एक शब्द में उत्तर देना है। जिमूतवाहन कस्य पुत्र अस्ति। जिमूतवाहन किसका पुत्र है। जिमूत केतुः संसारे अस्मिन् कः अनश्वर भवति। इस संसार में कौन अनश्वर भवति होता है। अनश्वर यानी कि कभी भी नष्ट नहीं होने वाला। परोपकारः इस संसार में एक परोपकार ही है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। जिमूतवाहन परोपकारै फल सिद्ध्यै कम आराधयति। जिमूतवाहन ने परोपकार के फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना की। कल्पपादपम यानी कि कल्प वृक्ष की। जिमूतवाहनस्य सर्वभूतानु अनुकंपया सर्वतः किम प्रथितम। जिमूतवाहन की सभी प्राणियों पर दया करने से सर्वत्र किम प्रथितम सभी ओर क्या फैल गया, तो उसका चारों ओर यश फैल गया। कल्पतरु भुवि कानि अवर्षतः। कल्प वृक्ष ने पृथ्वी पर कानि क्या अवर्षत वर्षाया, तो कल्प वृक्ष ने पृथ्वी पर वसूनी धन वर्षाया। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में संस्कृत में देने हैं। कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर कुत्र कहाँ पर विभाति स्म सुशोभित होता था। कंचनपुरम नाम नगरम हिमवान पर्वतस्य शिखरे उपरि विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर हिमालय पर्वत के शिखर के ऊपर विभाति स्म सुशोभित होता था। जिमूतवाहन कीदृशः आसीत्। जिमूतवाहन कैसा था। जिमूतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। जिमूतवाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। कल्पतरो वैशिष्ट्यम अकार्यम जिमूतवाहन किम अचिंत्यत। कल्प वृक्ष की विशेषता को सुनकर के उस जिमूतवाहन ने किम अचिंत्यत क्या सोचा। एतत् अकर्ण्य जिमूतवाहन अचिंत्यत। ऐसा सुनकर के जिमूतवाहन ने सोचा अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि। अरे इस प्रकार का अमर पादप अमर वृक्ष प्राप्त है। अस्मात् कल्पतरोः मम अभिष्टम साधयामि। अस्मात् कल्पतरो इस कल्प वृक्ष से मम अभिष्टम में अपनी इच्छित इच्छाओं को साधयामि सिद्ध करूँगा, यानी कि मैं अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करूँगा। हितेषणः मंत्रिणः जिमूतवाहनम किम उक्तवन्त। हितेषणः मंत्रिणः यानी कि जो हित चाहने वाले मंत्री थे उन्होंने जिमूतवाहन को किम उक्तवन्त क्या कहा। हितेषणः मंत्रिणः जिमूतवाहनम उक्तवन्त। हितेशी मंत्रियों ने जिमूतवाहन से कहा युवराज ही युवराज यो अयम सर्वकामदः कल्पतरु तवो उद्याने तिष्ठति। यो अयम यह जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष तवो उद्याने आपके बगीचे में स्थित है। सह तव पूज्य है यह आपके द्वारा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते इसके अनुकूल रहने पर इसके प्रसन्न रहने पर शक्रो अपि अस्मान बाधितुम न शक्नुयात्। शक्र हो यानी कि इंद्र भी हमको बाधा नहीं पहुंचा सकता। जिमूतवाहनः कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच। जिमूतवाहन ने कल्प वृक्ष के पास जाकर के क्या कहा।
सह कल्पतरुम उपगम में उवाच, वह कल्प वृक्ष के पास जाकर के कहता है, देव, हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभिष्टः कामः पूरितः। त्वया, आपने हमारे पूर्वजों की सभी इच्छित कामनाओं को पूर्ण किया है। तत् मम एकम कामः पूरः, इसलिए आप मेरी भी एक इच्छा पूरी कीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, मैं पृथ्वी पर कहीं भी अदरिद्रता ना देखूं, यानी कि मैं पृथ्वी पर भी कहीं भी गरीबी ना देखूं। तया करो तू देव, हे देव, कुछ ऐसा कीजिए जिससे पृथ्वी के सभी लोग खुशी खुशी सुख संपन्न तरीके से रहने लगें। क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। हमको जो ये अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं ये बताने हैं किनके स्थान पर ये प्रयुक्त हुए हैं। तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नामः नगरम, उसके शिखर के ऊपर कंचनपुरम नाम का एक नगर सुशोभित होता है। तो यह तस्य किसके लिए आया था? हिमवते, हिमालय पर्वत के लिए। राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान, उस युवा हुए राजा को राज्य का अधिकारी बना दिया, यानी कि युवराज के पद पर आसक्त कर दिया। तो यहाँ ये तम किसके लिए आया है? जिमूत वाहनाय, जिमूत वाहन के लिए। अयम तव सदा पूज्य, यह आपके द्वारा हमेशा पूजनीय है। तो यह अयम किसके लिए आया है? कल्प वृक्षाय, उस कल्प वृक्ष के लिए। तात, हे तात, त्वम तो जानासि यत धनम विचिवच्च चंचलम, हे तात, आप तो जानते ही हो कि यह जो धन होता है यह लहरों के समान चंचल होता है। तो यह त्वम किसके लिए आया है? जिमूत केतवे, जिमूत केतु के लिए। अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखत, यानी कि हमको इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पाठ से लेकर के यहाँ पर लिखने हैं। पर्वत, नगः, इंद्रः, शक्रः, इच्छितम, अभिष्टम, धरित्रीं, पृथ्वीं, वाणी, वाकः, राजा, भूपति का होगा राजा, धनम, वसुः, समीपम, अंतिकम, कल्याणम, हितम, वृक्षः, तरु। क्वेश्चन नंबर 5, के स्तंभे विशेषणानि खे स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचितम योजयत। हमको के स्तंभ में विशेषण और खे में विशेष्य दिए गए हैं, हमको इनका मिलान करना है। मिलान करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, उनको हम कहते हैं विशेषण। और विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य। यदि आपको विशेषण और विशेष्य पढ़ने हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से विशेषण और विशेष्य पढ़ाए हुए हैं। कुल क्रमागतः कल्पतरु, यानी कि कुल परंपरा से चला आ रहा कल्प वृक्ष। दानवीरः जिमूत वाहनाय, हितैषी भी मंत्री भी, विचि चंचलम धनम, अनश्वरः परोपकारः। क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। हमको यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। तरो कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत, तरो उस वृक्ष की कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। तो यहाँ पर इसकी जगह पर आ जाएगा कस्य है, किसकी कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। सह कल्प तरवे निवेदयत, सह उसने उस कल्प वृक्ष से निवेदन किया। तो यहाँ पर अंडरलाइन वाले शब्द के स्थान पर आ जाएगा कस्मै। सह कस्मै निवेदयत, उसने किससे निवेदन किया। धनवृष्टः को अपि दरिद्रः न तिष्ठत, धन की वर्षा से कोई भी दरिद्र अथवा गरीब नहीं रहा। तो यहाँ पर आ जाएगा कया, कया को अपि दरिद्रः न तिष्ठत, यानी किसके द्वारा कोई भी गरीब नहीं रहा। कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्षतः, कल्प वृक्ष ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की। तो यहाँ पर आ जाएगा कुत्रः, कल्प वृक्ष ने कहाँ पर धन की वर्षा की।
जीवानुकंपया जिमूतवाहनस्य यशः प्रसारत। जीवों पर, प्राणियों पर दया करने के कारण उस जिमूतवाहन का यश प्रसारतः चारों तरफ फैल गया। तो यहाँ पर आ जाएगा कया, यानी कि किसके द्वारा, अथवा कथम, किस प्रकार से जीमूतवाहन का यश चारों ओर फैल गया। क्वेश्चन नंबर 7, स्वस्ति ही तुभ्यम। स्वस्ति ही शब्द से है योगे चतुर्थी विभक्ति भवती, यानी कि स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्तः एवमेव चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कि हमको जो ये शब्द दिए गए हैं इनमें हमको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। स्वस्ति के प्रयोग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो स्वस्ति ही राज्ञे, स्वस्ति ही प्रजायै, स्वस्ति ही छात्राय, स्वस्ति सर्वजनाय, ये हैं चतुर्थी विभक्ति एक वचन और ये हैं चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन। कोष्टक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। हमको कोष्टक में जो ये शब्द दिए गए हैं इनमें हमको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरना है। तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरुः आसीत्। उसके घर के उद्यान में कल्प वृक्ष था। सह पितु अंतिकम अगच्छत है, वह पिता के पास आता है। ये जो पितु है ना, ये भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। इसके रूप इस प्रकार से चलते हैं, पितुः पिता, पितरम पित्रा, पित्रे, पितुः पितुः। तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। जिमूत वाहनस्य सर्वत्र यश प्रथितम। अयम कस्य तरु, यह किसका वृक्ष है। ये थे आपके चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको करा दिए हैं। एक दो बार इनका रिवीजन कर लेना, लिख करके पढ़ना, रेगुलर पढ़ना, सुबह उठ करके पढ़ना, तभी आपको संस्कृत अच्छे से याद होगी। संस्कृत को हमेशा सुबह जल्दी उठ करके पढ़ें, लिख करके एक दो बार क्वेश्चन आंसरों को तो लिख करके ही पढ़ें। आप क्वेश्चन आंसर को याद भले ही 10 बार कर लो तो आप इतने अच्छे से इनको याद नहीं कर पाओगे। जब आप इनको 2-3 बार लिख लोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से ये याद हो जाएंगे। आप एग्ज़ाम देने जाते हो पर वहाँ पर जब आप देखते हो कि आप याद तो बहुत अच्छे से करके आए हो परंतु आप लिख नहीं पाए, आप वहाँ पर जा कर के भूल गए, इसका कारण यही होता है कि आप लिख करके प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो एक बार 2 बार क्वेश्चन आंसरों का लिख करके प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, आपको बहुत ही सरलता से ये याद हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।